बड़ी खबर के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। टूल किट मामला, इसमें बड़ी जानकारी। दरअसल अनीता है पीजीएफ की को-फाउंडर। अनीता के जरिए पीजीएफ तक पहुंचा पुनीत भी, ये इस वक्त का ब्रेकिंग इनपुट मिलता हुआ। दिशा ने पूछताछ में ये नाम लिया है, पुनीत का नाम लिया है। और अब ये देखिए, कल से जो हम आपको बता रहे थे कि कड़ियां आपस में जब जुड़ेंगी तो बहुत सारे नाम बेनकाब होंगे, एक एक करके वो तमाम नाम सामने आएंगे। फिर पता चलेगा कि 26 तारीख से पहले भारत विरोधी गतिविधियां किस कदर हावी थी और इसमें किसकी किसकी संलिप्तता थी। अब एक एक करके नाम कल से लेकर आज तक जो बड़े नाम सामने आ चुके हैं उसकी फहरिस्त हम आपके सामने रख रहे हैं। शिखा शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी है, मेरी सहयोगी। शिखा, दिशा से पूछताछ में एक और किरदार सामने आता है, नाम पुनीत है और अनीता के जरिए पीजीएफ तक ये पुनीत की पहुंच का जिक्र भी सामने आता है। शिखा, बिल्कुल, देखिए निधि, बहुत बड़ी साजिश थी जिसको अंजाम देने की कोशिश यहाँ पर की जाती है और उसका पर्दाफाश लगातार होता जा रहा है। लेकिन देखिए, क्राइम ब्रांच में मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। दीप सिद्धू को यहाँ पर लाया गया है, लगभग आधा घंटे पहले उनको लाया गया और वो जो कमरा मैं आपको दिखाऊंगी वहां पर दीप सिद्धू को रखा गया है। इसी के अंदर दीप सिद्धू मौजूद है। कुछ देर पहले उनको चाय भी पिलाई गई थी। लेकिन आपको बता दें कि पुलिस कस्टडी 7 दिन के लिए बढ़ा दी गई है, क्योंकि मांग की गई थी क्राइम ब्रांच की तरफ से, दीप की कस्टडी की बढ़ाने की मांग की जा रही थी। जिसके बाद कोर्ट ने यह फैसला लिया है कि क्योंकि पूछताछ में कई अहम खुलासे दीप सिद्धू ने किए हैं, यानी कि चौंकाने वाले खुलासे यहां पर किए गए हैं, इसलिए तमाम ऐसे लोग क्राइम ब्रांच के जो पूछताछ लगातार कर रहे थे, इसीलिए कस्टडी बढ़ाने की मांग की गई थी। एक बार फिर से तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगी। देखिए, अंदर दीप सिद्धू मौजूद है और जॉइंट क्राइम ब्रांच के जो जॉइंट कमिश्नर है बीके सिंह और डीसीपी मोनिका भारद्वाज ने भी दीप सिद्धू से पूछताछ की। ये बहुत बड़ी बात है और बड़ी साजिश। हम लौटेंगे, हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से कि उसकी गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ हुआ, कैसे 7 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। लेकिन इस वक्त जो बड़ा नाम निकलकर सामने आया है, दरअसल वो नाम है पुनीत का। वो पुनीत कौन है, इसकी पहुंच किसके तक है, जावेद का हम रुख करेंगे। जावेद, अब जो अहम खुलासे हो रहे हैं टूलकिट मामले में, उसको लेकर जो नया नाम सामने आया है उसके बारे में जो जानकारी है क्राइम ब्रांच की टीम के पास, वो जरा बताइए आप। देखिए, जानकारी ये मिली कि 7 दिसंबर को जो है पुनीत, जिसकी तलाश की जा रही है, जो मेन कड़ी बताया जा रहा है इस पूरे टूलकिट मामले में, निकिता से टेलीग्राफ के जरिए मिली थी 7 दिसंबर को और उसने बताया था कि वो कैनेडियन मुल्क की है और वो इन्वायरमेंटल पे काम करती है। इस जरिए वो निकिता के टच में आई टेलीग्राम के जरिए। हालांकि इस पूरे मामले में जो पुनीत है, माफ कीजिएगा, पुनीत जो है वो टच में आई थी जो निकिता के, और टेलीग्राफ के जरिए वो आई थी टच में और 7 दिसंबर को आई थी। उसने बताया था कि वो इन्वायरमेंटल पे काम करती है और इसके साथ वो निकिता से टेलीग्राफ में एक जान पहचान आगे बढ़ाई। जो अनीता है, अनीता को-फाउंडर और फाउंडर रही है सिख वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन और पीजेएफ की। हालांकि जो पुनीत है, पुनीत ने ये बताया था कि वो कैनेडियन मुल्क की है और इसमें जो पूरी जानकारी है वो अब जानने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मेन कड़ी जो है वो पुनीत इस मामले में कड़ी में जो है। और ऐसे में जो उसने निकिता से टच किया, उसके बाद जो पूरा टूल किट का जो कैंपेनिंग चला, उस कैंपेनिंग में सबसे ज़्यादा जो एक्टिव थी वो निकिता थी, दिशा थी और शांतनु था। और साथ में जो जिस तरीके से ओम धालीवाल, जो इस मेन जो 2 है, जो अभी कैनेडियन जो कनाडा में इस वक्त है, और जो बताया जा रहा है कि जिस तरीके से सिक्स वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है और जो है पीजेएफ, इन दोनों का वो रहा है अनीता के साथ। अनीता भी इसमें एक कड़ी है। तो इस पूरे मामले में, जो टूलकिट मामले में जिस तरीके से चीज़ें आ रही है, और अब जो है जिस तरीके से साइबर सेल की जो टीम है वो दिशा रवि से एक बार फिर से पूछताछ कर रही है इस पूरे मामले में, क्योंकि उनके पास अभी और समय है, क्योंकि 5 दिन की कस्टडी है साइबर सेल यूनिट के पास और मोबाइल डाटा से भी बहुत कुछ मिला है दिशा रवि के। और साथ में जिस तरीके से निकिता से जब साइबर सेल की टीम ने मुंबई में पूछताछ के लिए गई थी, तो हालांकि शाम का वक्त हो गया था, इसलिए निकिता से पूछताछ नहीं हो पाई और उस वक्त उसने कहा था कि वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेगी। तो उसके जितने भी गैजेट थे, उसके जो लैपटॉप्स थे, उसके जो फ़ोन थे, उन सब को साइबर यूनिट ने अपने पास रखा है एग्जामिन के लिए और उससे भी कई चीज़ें जो है वो सामने आएगी। क्योंकि जिस तरीके से कल साइबर यूनिट ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि किस तरीके से ये एक पूरा प्लान और एक कॉन्स्पिरेसी के तहत ये पूरी चीजें हो रही थी। पूछताछ और आने वाली पूछताछ जावेद ये बताने के लिए काफी है, जो टूल किट है इसमें जो लोग संलिप्त थे, ये जो पूरा नेक्सस था, पूरा नेटवर्क था, उसमें बहुत सारे अभी किरदार ऐसे हैं जिनका बेपर्दा होना बाकी है।